obtain the formula W energy यानी वर्क डन इक्वल टू कैपिटल टी इंटू डेल्टा ए। कैपिटल टी लिक्विड का सरफेस टेंशन है, डेल्टा ए इक्वल टू इंक्रीज इन एरिया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर ये यू शेप की एक ट्यूब या वायर है, यू शेप का एक वायर है, फ्रेम है वायर, और ये एक ही वायर है पी क्यू, लेकिन ये स्लाइडिंग वायर है। इसके साथ स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्ट की है, तो ये स्ट्रिंग का यूज़ करके उसको राइट साइड के ऊपर हम इजीली मूव कर सकते हैं। दो अलग अलग नहीं है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये जो पूरी सिस्टम दैट इज़ वायर, ये जो वायर है उसको सबसे पहले तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में हम इमर्स करेंगे। सॉफ्ट सॉल्यूशन में इमर्स करने के बाद, डुबाने के बाद उसको बाहर लेके आएंगे, तो उसके ऊपर स्पेशल फिल्म टाइप का एक लेयर फॉर्म हो जाएगा। ये जो लेयर फॉर्म हो जाता है, ये लेयर के ऊपर यहाँ पे हमको काम करना है। यहाँ पे लेयर दिखेगा, जैसे कि डिटर्जेंट के अंदर, पानी के अंदर डिटर्जेंट मिक्स कर देते हैं, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया, सॉफ्ट सॉल्यूशन बन गया। उसके अंदर ये जो फ्रेम है उसको डुबाएंगे, डुबाने के बाद यही फ्रेम को बाहर निकाल के लेके आएंगे। तो जब लेके आएंगे बाहर, तो यहाँ पे एक फिल्म का लेयर बन जाएगा, एक स्पेशल टाइप का लेयर बन जाएगा। अब ये जो इनिशियल पोजीशन है, ये फ्रेम में जो स्लाइडिंग वायर है PQ, ये वायर PQ, ये स्लाइडिंग वायर है, ये डोरी का यूज़ करके उसको मूव करके स्लोली मूव करेंगे। अगर फास्टली उसको मूव करेंगे तो ये फिल्म टूट सकती है। यहाँ पे स्लोली मूव करके उसको फाइनल पोजीशन P2 P' और यहाँ पे Q2 Q' पोजीशन उसके ऊपर लेके आना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये दो अलग अलग वायर नहीं है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, डोरी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करने के बाद जब उसको यहाँ से PQ पोजीशन से जब P' Q' पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं, तो उसके अंदर जो फिल्म बनती है वो भी एक्सपांड हो जाती है। मैंने यहाँ पे लिखा है ABCD रेक्टेंगुलर फ्रेम, L इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग वायर। ये जो स्लाइडिंग वायर ये AD और BC आर्म के ऊपर मूव हो रहा है, विदाउट फ्रिक्शन मूव हो रहा है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं। If the frame is dipped and taken out of the soft solution, then pulling the wire PQ properly with the help of the string, a thin film ABQP is formed on the frame. If string is released, अगर यहाँ से मैं उसको रिलीज कर दूंगा, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो ये जो PQ वायर है उसके साथ लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस के ऊपर होते हैं, वो इनवर्ट डायरेक्शन में एक स्पेशल टाइप का फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आने का प्रयास करते हैं सभी मॉलिक्यूल। कोई भी लिक्विड अपना मिनिमम सरफेस एरिया बनाने का प्रयास करता है, स्फीयरिकल शेप बनाने का प्रयास करता है, उसकी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बनाने का प्रयास करता है। तो ये सभी मॉलिक्यूल जो PQ वर्टिकल वायर के साथ अटैच हुए थे, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये स्ट्रिंग का यूज करके मैं एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देता हूं तब, यानी ये PQ वायर स्ट्रेच होकर अंदर की डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रयास करते हैं। इफ स्ट्रिंग इज रिलीज्ड देन PQ इज फाउंड टू स्लाइड टुवर्ड्स AB। ये जो वायर है वो AB की ओर, ये AB वायर उसकी ओर आने का प्रयास करेगा। सपोज द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉफ्ट सॉल्यूशन इज कैपिटल T। मैंने यहाँ पे लिखा है अनदर सिंबल सरफेस टेंशन का सिग्मा है। अलग भी दूसरी कोई रेफरेंस बुक के अंदर आप लोग देखोगे तो ये सिग्मा सिंबल सरफेस टेंशन का
थियरी में या न्यूमेरिकल में दिया होता है। तो आगे हमने उसके डेफिनेशन के अंदर हमने देखा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, या तो कैपिटल टी सरफेस टेंशन, अपने यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे दिखा था फोर्स अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। फिल्म का लेयर यहाँ पे बनता है, तो ऊपर की बाकी जो सरफेस है ये एयर के साथ कांटेक्ट में होती है, पीछे वाली जो सरफेस है वो भी एयर के साथ कांटेक्ट में होती है। जितनी भी सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में होती है वो सभी सरफेस को हम फ्री सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे कितनी फ्री सरफेस हुई? 2 फ्री सरफेस। मान लो यहाँ पे फिल्म बन गई सॉफ्ट सॉल्यूशन की, तो आगे क्या है? एयर है, पीछे क्या है? एयर है, इसीलिए 2 फ्री सरफेस है। अपनी फार्मूला कैपिटल टी सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो भी होते हैं, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल या जो भी लिक्विड तुमने सोचा है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल एफ इक्वल टू टी इंटू एल वैल्यू का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इनवर्ड डायरेक्शन में। ये PQ वायर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स AB, ये डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर 2 फ्री सरफेस है तो डिनोमिनेटर में L नहीं 2L लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2L लिखूंगा। F इक्वल्स टू कैपिटल T इंटू 2L, कैपिटल T इक्वल्स टू F अपॉन 2L, F इक्वल्स टू 2DL, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा? ये पोजीशन से मैंने एक स्ट्रिंग कनेक्ट की थी, यहाँ से मैं उसको स्ट्रिंग को उसके ऊपर F वैल्यू का फोर्स प्रोवाइड करके स्लोली 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 फोर्स में इंक्रीज कर रहा हूँ, और ये जो PQ वायर उसको मैं ये पोजीशन उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। यानी ये सरफेस टेंशन लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है इनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रयास करती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स में इंक्रीज कर रहा हूँ। देखो ये जो एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं सडनली बढ़ा दूंगा, ये एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं सडनली बढ़ा दूंगा तो ये जो फिल्म है वो टूट जाएगी। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स मैं बढ़ा दूंगा तो ये जो फिल्म है वो टूट जाएगी। ऐसा यहाँ पे नहीं करना है मुझे। तो वर्क डन कितना आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन x, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F इक्वल टू 2DL इंटू डिस्प्लेसमेंट x, कैपिटल T इंटू 2L इंटू x, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया। मैं यहाँ पे बोलूँगा इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया यानी इतना एरिया इंक्रीज हुआ। कब इंक्रीज हुआ? जब मैंने ये PQ वायर के ऊपर स्ट्रिंग को टाई करके राइट साइड के ऊपर उसको स्लोली स्लोली राइट साइड के ऊपर मैंने मूव किया था, और इतनी वैल्यू का उसके ऊपर मैंने वर्क किया, तब Lx मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया इट मीन्स 2 इंटू डेल्टा है। तो मुझे यहाँ पे इतनी वैल्यू का वर्क करना पड़ता है PQ वर्टिकल वायर के ऊपर, तब जाके फिल्म के ऊपर W इक्वल टू T इंटू 2 कैपिटल T इंटू 2 इंटू डेल्टा ए वैल्यू का वर्क होता है। तो वर्क डन यहाँ पे मैं कैपिटल T का रिलेशन बनाने का प्रयास करूंगा तो क्या होगा? कैपिटल T इक्वल टू W अपॉन डेल्टा ए। अगर 1 फ्री सरफेस है तो डेल्टा ए लिखेंगे, अगर 2 फ्री सरफेस है तो 2 इंटू डेल्टा ए लिखेंगे। लेकिन जनरल फॉर्म में ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दी, कैपिटल T सरफेस टेंशन ऑफ द सॉफ्ट सॉल्यूशन कैपिटल T इक्वल टू W अपॉन डेल्टा ए। उसका यूनिट क्या आएगा? W के लिए जूल और डेल्टा ए के लिए मीटर स्क्वायर। जूल पर मीटर स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। मैंने ये भी फॉर्मूला डिराइव कर दी, W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। यहाँ पे डेल्टा ए लिखेंगे या 2 इंटू डेल्टा ए लिखेंगे। 2 इसीलिए लिखा है क्योंकि दो फ्री सरफेस यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे 2 अपीयर होता है। अदरवाइज ये भी फार्मूला सही है और ये भी फार्मूला सही है। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब उसके बेस के ऊपर सेकंड डेरिवेशन यहाँ पे लिखा है, सॉफ्ट एंड बबल।
तो ऑप्टेन पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 40 अपॉन आर। ऑप्टेन पी आई माइनस पी ओ, पी आई इनसाइड प्रेशर है और पी ओ आउटसाइड प्रेशर है। जब भी बबल बनाने का प्रयास करते हैं हम आर रेडियस की डिटर्जेंट सॉफ्ट सॉल्यूशन में उसका यूज़ करके बबल बनाने का प्रयास करते हैं, आर रेडियस की एक बबल यहाँ पे मैंने बना दी, लेकिन बार का जो मॉलिक्यूल होता है वो किसका होता है? लिक्विड का, लिक्विड का मॉलिक्यूल होता है और डिटर्जेंट का लिक्विड का मॉलिक्यूल होता है। कंसिडर ए बबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, आर रेडियस की ये बबल है, इतना डिस्टेंस कैपिटल आर। पी आई इक्वल टू इनसाइड प्रेशर, अंदर का प्रेशर पी आई, पी ओ इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर, बाहर का प्रेशर आउटसाइड प्रेशर, जिसको कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम कई बार बोलते हैं। बबल बनाना है तो इनसाइड प्रेशर की वैल्यू आउटसाइड प्रेशर की वैल्यू की कंपेरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए। जब दोनों की प्रेशर की वैल्यू इक्वल भी हो जाती है बबल टूट जाती है। तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बबल बनने का कोई सवाल आता ही नहीं। कितना भी तुम प्रयास करोगे लेकिन बबल नहीं बनेगा। बबल बनाना है, मैथमेटिकल कंडीशन इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर। यहाँ पे लिखा है पी आई माइनस पी ओ, प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा? पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस, कैपिटल टी इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। जिससे बबल बन रहा है उसका सरफेस टेंशन कैपिटल टी है, जिससे बबल बन रहा है उसका वो लिक्विड का सरफेस टेंशन कैपिटल टी है। सपोज मैंने बबल आर रेडियस की एक बबल बना दी, कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द बबल। तो प्रेशर डिफरेंस की फार्मूला क्या आएगी? पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैंने यहाँ पे बबल बना दी स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट, तो स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट जिसका एरिया कितना आएगा? 4/r²। तो उसके ऊपर ये बबल बनाने के लिए मुझे कितनी वैल्यू का फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा? एयर प्रेशर, एयर प्रेशर से फोर्स एक्सर्ट होता है, अंदर एंटर होती है बबल के अंदर, एयर अंदर एंटर होती है। तो एयर जब एंटर होती है तो उससे कितनी वैल्यू का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर, यहाँ पे लिख रहा हूँ। फोर्स इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन सरफेस एरिया 4/r² इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ इंटू 4/r²। ये फोर्स है, ये फोर्स कैसे मैंने प्रोवाइड किया? लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर एयर प्रेशर सडनली मैंने इंक्रीज कर दिया, इसीलिए बबल बन गई। तो जब भी बबल बन गई तो उसके लिए मैंने एयर को फोर्स से लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट करवाया था। एयर को फोर्स से मैंने लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट करवाया था। तो उसके लिए फोर्स एक्सर्टेड, उसका रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है पी आई माइनस पी ओ इंटू 4/r²। अब यहाँ पे उसका रेडियस भी बढ़ने वाला है। मैं क्या करूँगा? मैं कंटिन्यूसली फोर्स कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता ही जाऊँगा। कब तक प्रोवाइड करूँगा? बबल टूटनी नहीं चाहिए। डी आर जितनी रेडियस में इंक्रीज कर रहा हूँ, पहले बबल की रेडियस कितनी थी? आर। और ज़्यादा एयर ब्लो करूँगा मैं, और ज़्यादा मैं एयर ब्लो करूँगा तो उसकी रेडियस थोड़ी बढ़ जाएगी। कितनी बड़ी? डी आर वैल्यू की उसकी रेडियस बढ़ रही है। तो यहाँ से लेकर ये जो फाइनल बबल जिसकी सरफेस ये वाली है फाइनल सरफेस, तो रिजल्टेंट रेडियस कितनी हुई? आर प्लस डी आर। रिजल्टेंट रेडियस हुई आर प्लस डी आर। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन रेडियस ऑन ब्लोइंग द एयर in inside region of the bubble equal to dr. Increase in radius on blowing air in inside region of the bubble equals to dr. आगे देखते हैं वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बबल की सरफेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dr वैल्यू का। बबल की सरफेस के अंदर पहले आर जितनी रेडियस थी उसकी मैंने एयर उसके अंदर ब्लो की और डी आर जितनी रेडियस इंक्रीज हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट बबल के अंदर रेडियस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी आर। आगे देखो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पी आई माइनस पी ओ इंटू 4/r²।
into displacement dr. dr equals to displacement reduced in the bubble on blowing the air in inside region of the bubble. ओके, लेकिन उसका पहले और ज्यादा उसको एक्सपांड करने से पहले उसका सरफेस एरिया कितना था? एस, सरफेस एरिया ऑफ द बबल, ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ द बबल। पहले जो ओरिजिनल बबल बनाई थी उसकी बात कर रहा हूं, उसका सरफेस एरिया एस इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये जितनी भी स्टोरी अभी तक मैंने बोली उसमें मैंने सिर्फ इतना ही बोला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुमने अगर सुना होगा, तो रेडियस बढ़ रही है। रेडियस बढ़ेगा तो क्या चेंज होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, लेकिन वॉल्यूम की यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है। वाई? बिकॉज टी इक्वल टू सरफेस टेंशन इक्वल टू अपनी फार्मूला थी W अपॉन डेल्टा ए। मुझे क्या चाहिए? इंक्रीज इन सरफेस एरिया में इंटरेस्ट है, तो मैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया के बारे में आगे सॉल्व कर रहा हूँ। एस, ओरिजिनल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग ds इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट है बार, 4 पाई कांस्टेंट। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आर स्क्वायर का 2r होता है, और आर में चेंज आता है कैपिटल आर रेडियस। आर में चेंज कितना आया? dr वैल्यू का। तो ds इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑन blowing air in inside region of the bubble is given by ds equals to increase in surface area 8 pi r into dr। ये मैंने इंक्रीज इन सरफेस एरिया सॉल्व किया। अपनी फार्मूला क्या थी? अपनी फार्मूला, बेसिक फार्मूला थी कैपिटल टी इक्वल टू W अपॉन डेल्टा ए। मैंने यहाँ पे भी बोला था वन फ्री सरफेस तो W अपॉन डेल्टा ए, डेल्टा ए का कोएफिशिएंट 1। बबल बनाते हो तो अंदर क्या होता है? एयर। बाहर क्या होता है? एयर। टू फ्री सरफेस, टू फ्री सरफेस, तो वन फ्री सरफेस कब आएगी? पानी का बबल, लेकिन पानी के मीडियम के अंदर बन रहा है। थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया ना, वाटर कंटेनर 1 लीटर पानी लो, नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड करो, बॉटम के करीब बबल बन रही है। तो बॉटम के करीब बबल बन रही है, तो ये बबल जो फॉर्म हो गई वो कौन से मीडियम में है? लिक्विड मीडियम के अंदर, पानी मीडियम के अंदर है। बबल बॉटम के करीब चिपकी हुई है, लेकिन सिर्फ अंदर बबल जो बन गई तो अंदर एयर है, लेकिन बाहर क्या था? पानी। तो फ्री सरफेस कितनी हुई? ओनली 1। जैसे सोडा वाटर की बॉटल तुम सडनली ओपन करते हो तो अंदर नीचे से, बॉटम में से बहुत सारी बबल अपर डायरेक्शन में राइज होकर बाहर आती है। लेकिन एक बबल के बारे में सोचेंगे तो वो बबल जो बाहर आती है तो उसके अंदर क्या भरा था? सराउंडिंग रीजन में लिक्विड है, सोडा वाटर, लेकिन बीच में क्या है? एयर। कितनी सरफेस हुई? वन फ्री सरफेस, वन फ्री सरफेस। ओके, तो वापिस यहाँ पे आ जाओ। कैपिटल टी, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सॉफ्ट सॉल्यूशन, सरफेस टेंशन ऑफ द सॉफ्ट सॉल्यूशन इक्वल टू W अपॉन डेल्टा ए फार्मूला थी। तो W अपॉन डेल्टा ए, टू फ्री सरफेस, उसके लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 क्यों आया? तो आप लोगों को समझ में आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए, डेल्टा ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इंक्रीज इन सरफेस एरिया ds सोचा है, तो डिनोमिनेटर में मैंने ds लिखा। नाउ वर्क डन इक्वल टू, ये वर्क कौन सा वर्क है? ये वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन है, वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन है। तो ये वर्क, ऊपर वाला वर्क कौन सा था? जब मैं एयर ब्लो कर रहा था तब बबल के ऊपर जो वर्क हो रहा था वो वर्क ये वाला था, W इक्वल टू PI माइनस PO, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, PI माइनस PO इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। अब ये सॉफ्ट सॉल्यूशन के लिक्विड के ऊपर रेडियस को एक्सपांड करने के लिए या तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मैं W अमाउंट में वर्क कर रहा हूं। तो W इक्वल टू कैपिटल T इंटू 2 इंटू ds। ds की वैल्यू इंक्रीज इन सरफेस एरिया 8 पाई r इंटू dr,
8 पाई आर इंटू डी आर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये वाला 2 तो था पहले, क्योंकि 2 फ्री सरफेस थी इसीलिए। ये भी वर्क का रिलेशन है और ये भी वर्क का रिलेशन है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, वी हैव 16 पाई आर डी आर इंटू कैपिटल टी इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कुछ कैंसिल होगा, डी आर कैंसिल हो रहा है, 4 पाई पाई कैंसिल हो रहा है, 4 भी बाद में कैंसिल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 16t इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ इंटू 4r। पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया, 4t अपॉन r। मैंने फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला सॉफ्ट एंड बबल्स, उसके लिए मैंने डिराइव कर दी। इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर का डिफरेंस 4 कैपिटल टी अपॉन आर आएगा। कैपिटल टी इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द सॉफ्ट सॉल्यूशन, या तो उसके अलावा जो भी लिक्विड तुमने सोचा है उसका सरफेस टेंशन अगर कैपिटल टी है, तो फार्मूला हमको मिलेगी पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 4 कैपिटल टी अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द बबल। क्या सोचा था, 2 फ्री सरफेस। जैसे अभी आगे बोला था सोडा वाटर की बॉटल जिसको हम ओपन करते, तो नीचे से बबल फॉर्म होकर अपर डायरेक्शन में ऊपर राइज हो रही है। 1 फ्री सरफेस, 1 फ्री सरफेस, 1 फ्री सरफेस, यानी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान से देखना, ये 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 8 पाई आर डी आर इंटू कैपिटल टी। यहाँ पे क्या आएगा, 8 पाई आर डी आर इंटू कैपिटल टी। यहाँ पे क्या आएगा, 8 पाई आर डी आर इंटू कैपिटल टी इक्वल टू, ये तो बराबर है, पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ पे क्या आएगा, 8 कैपिटल टी और पी आई माइनस पी ओ इंटू 4r। यहाँ पे क्या आएगा, पी आई माइनस पी ओ 8t अपॉन 4, यानी 2t अपॉन r। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर 1 फ्री सरफेस, फॉर 1 फ्री सरफेस जब भी बबल बन रहा है लिक्विड मीडियम के अंदर, बॉटम को छोड़कर सरफेस के ऊपर राइज हो रहा है, तो पी आई माइनस पी ओ प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू 2 कैपिटल टी अपॉन आर, अदरवाइज 4t अपॉन आर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे नहीं, ये पेज नंबर 111 के ऊपर, यानी नंबर 12। फाइंड द प्रेशर in the bubble of radius 0.2 cm formed at depth of 5 cm from the surface of the water। वाटर की सरफेस से 5 सेंटीमीटर डेप्थ के ऊपर 0.2 सेंटीमीटर रेडियस वाली एक बबल यहाँ पे है। द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर 79 per centimeter and its density is 1 gram per centimeter cube CGS सिस्टम में। Atmospheric pressure is 10⁶ 9 per centimeter square. The gravitational acceleration is 980 centimeter per second square. करना क्या है, फाइंड द प्रेशर इन द बबल। यहाँ पे इनसाइड प्रेशर मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे ये बबल के अंदर कंडीशन, पानी की सरफेस से 5 सेंटीमीटर डेप्थ के ऊपर 0.2 सेंटीमीटर रेडियस वाली एक बबल यहाँ पे बन रही है। तो ये बबल के अंदर का प्रेशर कितना होगा, ये बेसिक क्वेश्चन हुआ। ओके, H 5 सेंटीमीटर, रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, कैपिटल T, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड 79 पर सेंटीमीटर, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे वाटर बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। P प्रेशर किसका है, कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
10⁶ 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मुझे पता है एक ही फ्री सरफेस अंदर है, क्योंकि बाहर तो पानी है और अंदर एयर है, बबल बन रही है, अंदर एयर है। तो पी आई इक्वल्स टू 2t/r। पी आई माइनस पी ओ तो पी आई इक्वल टू इनसाइड ब्रेसर पी आई इक्वल टू पी ओ प्लस 2t/r। इक्वेशन नंबर 1। एच जितने डेप्थ के ऊपर प्रेशर डिफरेंस, बाहर का प्रेशर कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एच जितने डेप्थ के ऊपर, उसके ऊपर प्रेशर काम करेगा ना, उसके ऊपर यानी बबल के ऊपर। समझ में आ रहा है? ये ये प्रेशर कौन सा है? बाहर का प्रेशर। बाहर का यानी किसके बाहर का? बबल के बाहर का प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर। और ये वाला प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दो प्रेशर का डिफरेंस, पीओ आउटसाइड प्रेशर फॉर द बबल, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस कितनी हाइट के ऊपर है? एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जितनी हाइट के ऊपर प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर डिफरेंस पीओ माइनस पी इक्वल टू रो जी एच। पीओ आउटसाइड प्रेशर ऑफ द बबल, ये वाला आउटसाइड प्रेशर हुआ पीओ, इक्वल टू पी प्लस रो जी एच। इक्वेशन नंबर 2। मैं पीओ की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। पी आई इक्वल टू पीओ की वैल्यू पी प्लस रो जी एच, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, प्लस 2t/r। ये क्या है? आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितनी वैल्यू का था? 10⁶।